हेलो दोस्तों, देखो इस टोस्ट को कैसे आप पर हंस रहा है और इस झाड़ी को कैसे आपको सीक्रेटली देख रहा है और इन बादलों में छुपे हुए चेहरे को देखो कैसे आपको जज कर रहा है। अगर आपको भी कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स में चेहरे दिखते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू जस्ट एक्सपीरियंस्ड पैरेडोलिया। आज हम इस वियर्ड, फन और क्रीपी कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, सो स्टे विद अस। पैरेडोलिया अपने ब्रेन की बस एक हॉबी है जहां वो फेमिलियर पैटर्न्स बनाते रहता है और मोस्टली वो पैटर्न्स फेसेस के फॉर्म में दिखती है। कितना ड्रामेबाज है। ये कोई सुपर पावर नहीं है, बस उसका ओवर एक्टिव इमेजिनेशन है। तो हाँ, वो बादल आपको जज नहीं कर रहा था और वो टोस्ट आप पर नहीं हंस रहा था शायद। लेकिन मैं आपके मन में झांक के देख रही हूँ एक ही सवाल, ये पैरेडोलिया होता क्यों है? साइंस कहता है कि हमारा ब्रेन है एक मशीन और उसे हर चीज में एक पैटर्न ढूंढना पसंद है। न्यूरोलॉजिकली ब्रेन में फूजिफॉर्म फेस एरिया होता है जो स्पेसिफिकली फेसेस रिकॉग्नाइज के लिए स्पेशलाइज्ड है। वो एरिया हमारा काफी जल्दी लाइट अप हो जाता है, समटाइम्स इवन जब असल में कोई रियल फेस ना हो। साथ ही अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी एक्टिव हो जाता है जो डिसाइड करता है कि ये असली में थ्रेट है या जस्ट एक हार्मलेस इल्यूजन। इसका साइकोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी एंगल भी है। जब हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स, ये वाले नहीं थोड़े और पुराने, ये वाले नहीं थोड़े और पुराने, हाँ ये वाले हमारे एंसेस्टर्स यानी केवमैन के लाइफ में दो बड़े गोल्स थे, खाना ढूंढना और जिंदा रहना यानी सर्वाइवल। और सर्वाइवल के लिए उनकी ब्रेन में थ्रेट का अलार्म हमेशा ऑन रहता था। इसलिए अगर कहीं पे भी कोई चेहरा जैसा दिख जाए तो ब्रेन तुरंत उसे क्लासिफाई करता, दोस्त या दुश्मन। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था जो ब्रेन में धीरे धीरे बिल्ड होता गया ताकि थ्रेट्स और डेंजर से बचा जा सके। ब्रेन का सिंपल लॉजिक था, कुछ ना बोलने से अच्छा है कुछ भी बोल दो, जैसे उसका वाइवा चल रहा हो। ये देखो चेहरा, वो देखो चेहरा, क्योंकि अगर एक चेहरा मिस हो गया तो गए बेटा तुम। और अगर कोई चेहरा दिख गया जो एक्चुअली बस एक झाड़ी थी तो कोई बात नहीं, जिंदा तो रहोगे। चलिए अब जानते हैं पैरेडोलिया के टाइप्स। वैसे तो पैरेडोलिया को यूजुअली फेसेस से जोड़ा जाता है, जैसे ये देखिए कुछ एग्जांपल्स। ह्यूमन बीइंग्स तो ऑब्सेस्ड है फेसेस से, बट अपार्ट फ्रॉम फेशियल पैरेडोलिया देयर आर अदर टाइप्स टू। टेक्सचुअल और सिंबल्स पैरेडोलिया, इसमें ऐसा लगता है कि कोई सीक्रेट लेटर्स, नंबर्स या सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं जहां एक्चुअली में वो रैंडम पैटर्न्स है। ऑडिटोरी पैरेडोलिया, इसमें कोई अलग सा ही वर्ड सुनाई देता है जहाँ एक्चुअली वो नहीं है, जैसे मिस हर्ड लिरिक्स। यहाँ बस आपका ब्रेन कोई मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा है रैंडम साउंड्स को मिक्स करके। मोशन पैरेडोलिया, इसमें ऐसा लगता है कि कोई शैडोज, क्लाउड्स, लाइट्स आपका पीछा कर रहे हैं, भागो। या उनकी मूवमेंट से आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, सुनो। और फाइनली इमोशनल पैरेडोलिया, इसमें हम अपने इमोशंस को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे ये डॉल देखो आज कितनी दुखी लग रही है, या ये पुराना फैन देखो कितना गुस्से वाला है, लगता है आप पर अभी गिर जाएगा। पैरेडोलिया का एक स्पिरिचुअल एंगल भी है। हिंदुइज्म में लोग क्लाउड्स, रॉक्स या वेजिटेबल्स में अगर डिवाइन फिगर्स जैसे गणेश जी या श्री कृष्णा देखते हैं तो इसे एक तरह का दर्शन मान लेते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी लोग जीसस या मेरी के फेसेस वॉल्स, टोस्ट या ट्री पे देखते हैं तो इसे एक मिरेकल या डिवाइन साइन समझते हैं। बुद्धिज्म में इसे बस एक माइंड का प्रोजेक्शन माना जाता है, इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कि ये दुनिया बस एक माया है। और इंडिजिनस ट्राइब्स में नेचुरल पैटर्न्स और फेसेस को स्पिरिट्स या ओमेंस का साइन माना जाता है जो आई है हमें गाइड करने या वॉर्न करने। तो इन सब से आपको क्या पता चला? आपका ब्रेन बस एक ड्रामेबाज है, अटेंशन सीकर कहीं का। बट हाँ, आपका ब्रेन एक पैटर्न हंटिंग सुपर हीरो भी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन, मैंने कुछ वेबसाइट्स दिए हैं जहां लोग अपने पैरेडोलिया के फोटो शेयर करते हैं।
तो फ्रेंड्स, इरशाद है, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, आप भी कमेंट्स में उतर कर कुछ लिखो ना। बस मैं और नहीं बोल सकती, वरना मेरा पैर झोलिया हो जाएगा। इतना याद रखना, आपका ब्रेन हार्मलेस है, फैसिनेटिंग है, फनी है और थोड़ा सा क्रीपी भी है। नेक्स्ट टाइम एक नए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, तो फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक के लिए टेक गुड केयर।